नमस्कार, नजरिया आपका हमारा में स्वागत है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अमोर मुख्य बाजार चौक के पास आयोजित कांग्रेस पार्टी के एक दिवसीय पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी ने कहा कि चुनाव के समय कुछ बरसाती मेढकों की तरह कई पार्टियों टर करती हैं और लोगों में गलत प्रचार प्रसार कर उसे दिग्भ्रमित करती है, जिसे सही आईना कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्टी ने न केवल अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया बल्कि 70 साल की हुकूमत में भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाया गया। और आज कुछ पार्टियां इसका श्रेय लेकर आलम लोगों को गुमराह कर जो 2014 में सत्ता तक पहुंची है, उसे आगामी चुनाव में आम लोग अच्छी तरह से सबक सिखलाएंगे। श्री हक ने कहा कि आज की जिस तरह से 2014 के बाद देश का माहौल बिगड़ रहा है, उससे भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में विभाजन का खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं पूरे तन मन से पार्टी संगठन को इतना मजबूत करने की बात कही कि कोई चाहकर भी इसे कमज़ोर नहीं कर सके। इसके लिए कार्यकर्ता को दिन रात एक करके जनसंपर्क अभियान को गति देने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र की जनता को उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धि की जानकारी मिल सके। ये इस मुल्क का आईन है। में खतरे हो सकते हैं, ये तो कुदरती आफत और बला है दोस्तों, लेकिन इनकी मरम्मती के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जहां बनाने में इतना हम बर्दाश्त किए, जहां बनाने में हमने इतना काम किया, अगर टूट जाए तो थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना होगा, मिलजुल के आगे भी काम करना होगा। इन्हीं बातों के साथ फिर से मैं एक बार याद दिलाऊंगा कि आपका दुश्मन इस मुल्क के अंदर जो कल था आजादी से, इस मंच के माध्यम से हमारे कांग्रेस के लोगों से जिसके गठबंधन है उसको जिंदाबाद करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे, करेंगे ना भाई। ऐसा पूरी करना है कि मुल्क की हालात को देखते हुए उनको सेकुलर पार्टी को कामयाब करने के लिए उसके मुकाबले में जो पार्टी है उसको प्रस्त करना है। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम सबको मिलकर करना है। दूसरी बात यह है कि जब वक्त आता है, अगर हम भूल जाते हैं तो फिर 5 साल तक हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होता है। ऐसी गलती न करें। हम लोग सब मिलकर, एक ही पार्टी है जो कांग्रेस हमारा रक्षा कर सकता है, मेरा हिफाजत कर सकता है। और मेरा भी सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुस्कुराने में दीवाने का राज है, हंसने में मुस्कुराने में दीवाने का अंदाज है, रोने में दीवाने का राज है। मैं इस चीज को कहना चाहूंगा, सिर्फ इलेक्शन ही में नहीं बल्कि इलेक्शन में भी हम लोगों को याद किया करते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि इलेक्शन में कुछ याद किया जा रहा है, इलेक्शन के बाद हम लोग को याद किया नहीं जा रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जंग की जरूरत होती है, हम पीछे नहीं रहते हैं, आगे रह जाते हैं। बहुत जगह जंग हुई, हम लोग वहां जंग का समाधान किया, चाहे जिस तरह से भी हुआ किया। लेकिन इलेक्शन के बाद हम देखते हैं हमारे बीच में आ रहे हैं जो एक मैदान में 2 तलवार लेकर आ रहे हैं। हमको ये पता चल रहा है और ये शक साबित हो रहा है कि अगर दोनों आदमी हमारे बीच में इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा सत्ता हाथ से लेकर के चला जाएगा। उसके लिए हम सभी भाई को एकजुटता होकर हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेना होगा कि हम किस तरह से अपने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जिताकर इस सांसद के लोकसभा सीट से में लगाते हैं। मेरे बिरादरान वतन को मुस्तैद हो जाना है। फुजूल गुफ्तगू हमारी दुकानों में हो रही है और मेरे वो मन से बोले भाई जो चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदुस्तान में खलफशार हो, यहाँ औरतें बीमा हो जाए, बच्चे यतीम हो जाए, हर हफ्ते घरों को जलाकर राख कर दिया जाए, वही लोगों में वहां सकता आदमी नहीं हूँ, मैं मैदान का आदमी हूँ। आना चाहता हूँ तो मुकाबला करके मैदान में आ जाओ। कितना तुम्हारे पास वोट है? मैं ना मौलाना का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ। इस वक्त
महागठबंधन का आदमी हूँ, वो महागठबंधन, मैं हिंदुस्तानी हूँ और महागठबंधन का आदमी हूँ। महागठबंधन जिन्होंने सारे लोग कुर्बानी दे करके आज इस जालिम को हटाना चाहता है, मैं उसका साथ देने के लिए मेहनत करूंगा। इसलिए इस इलाके में खास तौर पर हम लोगों को ये रोल अदा करना है कि इस मुल्क को बचाने के लिए, उनसे निजात दिलाने के लिए हम लोग को एकजुट होकर करना है। इन्होंने क्या किया, मैं तो अक्सर तकरीरों में कहता हूँ कि मिला, तुमने इनके बारे में कहता हूँ कि मिला क्या है तुम्हें, मिला क्या है तुम्हें, बारूद की फसलें उगाकर कोई बस्ती मोहब्बत की बसा देते तो अच्छी। अगर ये काम कर लेते तो नतीजा ये होता कि वे लोग खुश होते हैं। आज हर एक के दिल में कितना खौफ का, दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आज आदमी घर से निकलने में डर रहा है, पता नहीं कहाँ हमको बच्चा चोर समझ के पकड़ ले, कहीं हमको बाइक चोर समझ करके पकड़ ले, कहीं हमको गाय चोर समझ करके पकड़ ले और पकड़ करके हमको ही पीट करके मार दे। आज इस तरह से कोई दिन नहीं वैसा गुजरता कि जो आपका नहीं होता है। आज इस मुल्क में रहने वाले अपने घर में, अपने घर की बस्ती में निकलने में वो खौफ महसूस करता है। तो वो मुल्क जिसके अंदर खौफ हो और वहाँ पर ये अमन न हो, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर आती है। इसलिए बदकिस्मती है कि हमारे राहुल जी बराबर इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारा देश का चौकीदार है वही भागीदार बन गया है और इस देश को बर्बाद करने में, लुटाने में कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि राहुल जी जिस तरह से कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह पूरे मुल्क में कोशिश कर रहे हैं तो जरूर इस मुल्क का नक्शा बदलेगा, यहाँ के हालात बदलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए था कि कांग्रेस के जितने लोग हैं वो एक जगह जमा हों और वो सब के सब मजबूत होकर के इस देश पर जो आफत आई हुई है, इसकी तारीख के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं और इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने इस देश को जिस तरह से तबाह करना शुरू किया और तबाह कर रहा है, इससे बचाने के लिए कैसे हम लोग क्या करें, इसके लिए हमको अपने आप हिंदुस्तान में ये तय हो गया है, हमारे इलाके में तय हो गया है कि सब जगह गठबंधन होगा और उस गठबंधन के ज़रिए से हम तमाम जो सिकुलर वोटों को जमा करेंगे और 2019 में इस पे गवर्नमेंट को हम